नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शोषित भारत। तो आज हम बक्सर ज़िला के राजपुर प्रखंड अंतर्गत एक गांव है इस्माइलपुर, जहां पर आज हम उपस्थित हैं। तो हिंदुओं का महापर्व छठ का त्यौहार आ गया है और आज ही ये त्यौहार संपन्न होगा। यहाँ पर आप देखिए, ये छठ माता का ये घाट जो बना हुआ है, तो यहाँ पर हम उपस्थित हैं। लेकिन यहाँ पर छठ व्रतियों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, न यहाँ पर कोई घाट का व्यवस्था है और ना ही पानी का व्यवस्था है। इसी तरह से पड़ा हुआ है, जबकि राजनीतिक लोग तरह तरह की वादा करते हैं, बातें करते हैं और अपने को हिंदू धर्म वाले, सनातन धर्म वाले ये कहते हैं कि हमारा धर्म एक हो, सुरक्षित हो, नेक हो। फिर भी इस धर्म के लिए, छठ माता की पूजा अर्चना के लिए, छठ व्रतियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार इतना उदासीन है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमें नहीं लगता है कि इस तरह की पूजा पाठ करके लोग संतुष्ट होंगे, और जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं वो सभी के सभी इस विषय पर चुप्पी साधे हुए हैं। जबकि गांव के कुछ लोग हैं, आज उनसे हम बात करते हैं कि क्या यहाँ का विधि व्यवस्था है और कैसा चल रहा है। जबकि छठ व्रत की पूजा करने के लिए गांव दूर दराज से लोग बाहर में नौकरी करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, जो कि छठ की पूजा के लिए आते हैं। अपनी जान हथेली पर रख करके ट्रेनों में भर भर के, ट्रेन के गेट पर खड़ा होकर के, बसों के ऊपर चढ़ करके आते हैं और ये अपना त्यौहार मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। ये गांव जो है लगभग हमको लगता है कि 200-250 घरों का ये गांव है, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ सर, आपका नाम? जी, मैं ओम प्रकाश यादव और इस गांव के वार्ड सदस्य हूं। जी यादव जी, आप वार्ड सदस्य भी हैं, आप इसी गांव के हैं? जी। तो ये छठ का जो पूजा आप लोग करते हैं, जी। आपके गांव के लोग माताएं बहनें जो पूजा करती हैं, क्या इसी तरह से ये प्रक्रिया चलता रहता है? जी, क्या कहूं, मैं एक वार्ड सदस्य हूं और गांव के तरफ से मैं बहुत लज्जित हूं कि यहाँ के जो हम लोग का सरकार की जो व्यवस्था है, इतना मतलब गलत तरीके से पेश आ रही है। पंचायती राज इतना नाकामा बन चुकी है। जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ कहते हैं और करते कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे हमारे उनको छोड़िए, तो सबसे इसमें दोषी माना जाएगा हमारे गांव के जो भी मुखिया हैं, बीडीसी है। उनसे मैंने 2-3 बार का 10 बार बोल चुका हूं कि हमारे गांव का छठ घाट बनाया जाए। गांव को लोग की असुविधा हो रही है, क्योंकि गांव के लोग इस गांव के हगनाटी में और इस करहे में सूखे हुए इसी तरह करहा में छठ घाट करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पोखरा अवेलेबल है। लेकिन फिर भी इस पर किसी का ध्यान नहीं है। ना ही मुखिया का ध्यान है, ना ही बीडीसी का ध्यान है और ना ही विधायक का ध्यान है। इन लोगों को बस वोट का टाइम आता है तो बड़े बड़े वादे करते हैं और मुंह बनाते हुए आते हैं, और फिर चुनाव निकल जाता है और चले जाते हैं। नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि बिहार में तो नीतीश की सरकार है, एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी अपने को धर्म समर्थक, सनातन धर्म वाले लोग कहते हैं, और केंद्र की सरकार, क्या उस सरकार का इस पर भी कोई ध्यान नहीं है? कोई लेना देना नहीं है। सरकार जो है सिर्फ दिखावा कर रही है, और हम लोग गांव के लोग का कहना कि दिखावे में विश्वास नहीं रखते। हम करके दिखाए तब ना। सरकार सिर्फ छलावा करती है, दिखावा करती है। उनको पेपर की खाना पूर्ति चाहिए, ग्राउंड पर कोई भी काम सही नहीं होता। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये धार्मिक पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए सरकार की तरफ से कोई कोष भी मिलता है? आपको जानकारी है कुछ? शायद मुखिया जी लोग को मिलता होगा, हमके इस विषय में तो पूरा जानकारी नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि नहीं, सरकार देती है कुछ अनुदान, लेकिन कहीं हम लोगों के नहीं दिया जाता है। धरातल पर कोई भी किसी तरह का 1 रुपया मदद नहीं करता है। हम यहाँ पे अपने गांव के वार्ड सदस्य होने के नाते 2-4 हज़ार रुपया जो भी खर्चा करते हैं, यहाँ की जो भी व्यवस्था है जितना में हो सकता है हम करते हैं, क्योंकि सरकार भी जानती है कि वार्ड सदस्य को कुछ नहीं, जो भी मिलने वाला था वो भी हाथ खाली कर दी गई है। तो हम लोग मजबूर और लाचार हो गए। यहाँ का जो भी व्यवस्था होता है वो आप अपने स्तर से? जी, अपने स्तर से करते हैं। यानी कि कुल मिला जुला कर ये आपको पता नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई फंड भी आता है, और आता है तो वो कहाँ जाता है, कौन खाता है, कौन नहीं खाता है। अधिकारी पदाधिकारी जो भी हैं, इस पर कोई उन लोगों का ध्यान नहीं है और नहीं कुछ करते हैं। नहीं करते, कुछ नहीं किया जाता।
कुछ नहीं किया जाता। तो आखिर ये व्यवस्थाएं आप लोग कब तक ऐसा करते रहिए? क्या आपने कभी जिला में या प्रखंड में आवेदन आप लोग नहीं देते हैं? देते हैं, कई कई बार दिया गया है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं की, कोई सुनवाई नहीं किया जाता है। बस पेपर लिया गया, रख दिया गया, ठीक है जाइए हो जाएगा। मुखिया जी से कहीं आएंगे, गाड़ी चमकाएंगे, चले जाएंगे। बीडीसी से कहा गया, कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं होता है। तो आप लोग इस पर्व त्योहार का जो दंश है, फंसे हुए हैं कि अपना वोट बैंक हमारा खराब हो जाएगा, हम ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं। सामाजिक काम करेंगे तभी समाज में आगे आएंगे। लेकिन कुछ लोग की गलत सोच है, गलत नीतियाँ हैं जो उनको आगे बढ़ने नहीं देती है। नहीं तो हमारे यहाँ पोखरा अवेलेबल है, अगर घाट बना दिया जाए तो हमारे गांव की सारी माताएं और सबकी सुविधाओं के लिए अति उत्तम हो जाएगा। पोखरा भी आपके यहाँ है? हाँ अवेलेबल है, एकदम रोड पे है, साइड में है। जी जी सामने साइड में, ठीक वहाँ उस पर किसी को ध्यान नहीं है। सिर्फ जितना खुश लो मचा हुआ है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको फायदा हो, जबकि जो सामाजिक काम नहीं होना चाहिए। जबकि पोखरा वगैरह की सफाई के लिए सफाई के लिए तो सरकार की तरफ से फंड है, पैसा भी आता है, लेकिन आपके गांव का पोखरा का भी सफाई नहीं हुआ है, उसका नवीकरण नहीं हुआ है। पैसा आता है, छठ घाट का पैसा आता है, वहाँ के व्यवस्थाएं का पैसा आता है, लेकिन किसी तरह का कोई भी इस पंचायत में किसी तरह कोई व्यवस्था नहीं की गई है। खास करके ग्राम पंचायत हरपुर वार्ड नंबर 7 इस्माइलपुर में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पर अगर कोई व्यवस्था होता तो यहाँ पर इस तरह से लोग ये इस बड़े से त्यौहार को मनाने के लिए मजबूर नहीं होते। अच्छा सर, और आप कुछ करते हैं? जी मैं अपने ही गांव में गांव के लोगों की सुविधा के लिए माता सुमित्रा डिजिटल सुविधा केंद्र भी चलाता हूं और इंडियन बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र भी चलाता हूं। अच्छा, जो कि ला के हमारे गांव की कोई भी डिजिटल सुविधाएं हैं, वो चाहे मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री को जो भी डिजिटल सुविधाएं जो चलाते हैं कॉमन सर्विस सेंटर, उनकी सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होती है। और हमारे यहाँ इंडियन बैंक के खाता भी, इंडियन बैंक की सारी सेवाएं दी जाती है, खाता खोला जाता है, वो भी बिना निःशुल्क, बिना पैसे के, कोई भी लेन देन का चार्ज भी नहीं लिया जाता है। तो क्या आप जब पैसा निकासी वगैरह करते हैं तो उस पर कोई परसेंटेज नहीं, कोई चार्ज नहीं, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। निस्वार्थ सेवा। आप कैश निकालिए, जिस तरह से बैंक से निकालते हैं वैसे हमारे यहाँ निकालिए और जाइए, कोई शुल्क नहीं। माननीय वार्ड सदस्य ओम प्रकाश यादव जी ने दर्द सुनाया और बताया कि किस तरह से यहाँ पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है और इस पूजा पाठ के नाम पर केवल बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है। और इस तरह से लोग नाले में ये अपना त्यौहार मनाने के लिए मजबूर लोग हैं और ये अपने तरफ से जो कुछ भी होता है उसके लिए ये लोग खुद करते हैं अपनी व्यवस्थाएं, लेकिन सरकार के तरफ से इनको कोई मदद नहीं मिलता है। जबकि बार बार ये लोग आवेदन देते हैं, सरकार से गुहार लगाते हैं, मुखिया पंचायत बीडीसी वगैरह सबसे अपनी दुख सुनाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो साथियों, आप लोग यदि इस चैनल के माध्यम से धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से अगर इस तरह का न्यूज़ देखना चाहते हैं और पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का घंटा दबाने का कष्ट जरूर करें। धन्यवाद।